जब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के तपते मैदान में प्यासा शहीद कर दिया गया तो उनका मुबारक जिस्म बिना कफन के जमीन पर छोड़ दिया गया। उनके मुबारक जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए और फिर उनका मुबारक सर भाले पर टांग दिया। यजीदी फौज के लिए यह फतेह का ऐलान था, लेकिन असल में यह इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद की फौज अब ख्वातीन और बच्चों की तरफ बढ़ी। हुसैनी खेमों को आग लगा दी गई। औरतें और बच्चे डर के मारे इधर उधर भागे, लेकिन उनके पास न चादर थी न हिफाजत। आग की लपटों और धुएं के बीच बीबियां चिल्ला रही थीं, बच्चे रो रहे थे। उसी बीच हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी थी, अपने बाबा को ढूंढ रही थी। तभी सिमर ने हजरत सकीना को देखा और कहा, यह तो हुसैन की बेटी है। सिमर मलाउन फौरन हजरत सकीना के पास गया और उनकी कानों से बालियां खींच ली। उनके कान जख्मी हो गए। क्या कसूर था उस मासूम बच्ची का? सिर्फ ये कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर, जिसे रसूलुल्लाह ने अपने होंठों से चूमा था, उसे एक भाले पर टांगा गया। सूरज की गर्मी में सबके सामने उस सर को लोगों के बीच घुमाया गया। यजीदी सिपाही इस पर फख्र कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अपना ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम बना लिया था। यजीदी फौज ने बीबियों के कपड़े, चादरें, यहां तक कि छोटे बच्चों की चीजें तक छीन ली। उन्हें लगा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में सोना, चांदी और माल मिलेगा, लेकिन जब कुछ ना मिला तो उन्होंने जुल्म करके अपना दिल ठंडा किया। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त बहुत बीमार थे, उन्हें भी कैद कर लिया गया। उनके गले में लोहे का तोक था, हाथों और पैरों में बेड़ियां थीं और उन्हें रस्सियों में बांधकर घसीटा गया। बीबियों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा और बाकी ख्वातीन और बच्चों को रस्सियों से बांधकर ऊंटों पर बिठाया गया और जो भी बच्चा ऊंट से नीचे गिर जाता वो वहीं पर ही शहीद हो जाता। और बीवियों के पास न चादर थी न पर्दा, और इस काफिले को कूफा की तरफ रवाना किया गया। करबला का मंजर अब वीरान हो चुका था। बीबियां और बच्चे अब कैद हो चुके थे। यजीदी सिपाहियों ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया। कुछ के हाथ पीछे से बंधे, कुछ के गले में तोक और पैरों में जंजीरें थीं। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी शरीफ खवातीन को बिना चादर, बिना हिजाब के ऊंटों पर बैठाया गया। छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने अब तक अपने बाबा, चाचा, भाई सबको शहीद होते देखा था, अब भूखे प्यासे इस काफिले का हिस्सा थे। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा बार बार रोती थी, मेरे बाबा कहाँ हैं? मुझे बाबा के पास ले चलो। जब यह काफिला कूफा पहुंचा तो इसका इस्तकबाल पत्थरों और गर्म पानी से किया गया। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वहीं खुद को संभाला और भीड़ से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? ये वही हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो तुम्हारे नबी के नवासे हैं, और हम इसी हुसैन की बहन बेटियां हैं। काफिला अब कूफा के हाकिम इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। फिर इब्ने ज़ियाद ये सोचता है, अब मैं अपनी जीत का जश्न कैसे मनाऊं? वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, जाओ कैद से मुख्तार अल शफी को लेकर आओ। मुख्तार अल शफी को जब दरबार में लाया जाता है तो उनके सामने इमाम हुसैन का सर पेश किया जाता है। तो हजरत मुख्तार कहते हैं, ये इब्ने ज़ियाद, ये सर किसका है? वो हंस हंस के कहता है, ये तेरे इमाम हुसैन का सर है। हजरत मुख्तार इब्ने ज़ियाद की गर्दन पकड़ लेते हैं। इतने में इमाम सज्जाद हजरत मुख्तार के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ए मुख्तार सब्र करो। फिर हजरत मुख्तार वहीं बैठकर रोने लगते हैं। फिर उन्हें कैद कर लिया जाता है। कुछ दिनों तक यह काफिला कुफा में ही रहता है, क्योंकि यजीद ने हुक्म दिया था, जब तक शाम शहर पूरा सज नहीं जाता तब तक इस काफिले को शाम तक ना लाया जाए। और शाम के सभी लोगों से कहा जाता है, जब यह बाकी काफिला शाम के अंदर दाखिल हो तो इस काफिले को ऐसे पत्थर मारना ताकि कयामत तक कोई बाकी पैदा ना हो। जब यह काफिला शाम के अंदर पहुंचता है तो शाम के सभी लोग अपनी छतों पर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से इस काफिले को पत्थर पर पत्थर मारते ही रह जाते हैं। फिर यह काफिला यजीद के दरबार में पहुंचता है। यजीद दरबार में खड़ा होकर इमाम हुसैन के सर की तौहीन करने लगता है और कहता है, काश आज मेरे बड़े जिंदा होते तो मैं उनसे कहता, देखो मैंने किस तरह अली के खानदान से बद्र उहद का बदला लिया है। और यजीद फिर इमाम हुसैन के सर की तौहीन कर रहा था। वो घमंड से कह रहा था कि कैसे उसके बाप दादा ने हुकूमत की, फतेह की। उसे लगा कि उसने हुसैन इब्न अली को शहीद करके जीत हासिल कर ली है। इसी बीच मैं इमाम सज्जाद इब्न हुसैन जंजीरों में जकड़े, बीमार और कमजोर खड़े हुए यजीद से कहा, ए यजीद, मुझे भी मौका दे ताकि मैं भी बता सकूं कि मैं किसका बेटा किसका पोता हूं। दरबार के कुछ लोग इमाम सज्जाद का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ये बीमार कैदी आखिरकार क्या कहेगा? ए यजीद, बोलने दो, ये बीमार क्या ही बोल लेगा। फिर इमाम सज्जाद को मींबर पर आने की इजाजत दी गई। इमाम सज्जाद मींबर पर आए और फरमाने लगे, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसके हाथ में पूरी कायनात का निजाम है, और सलाम उस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जिनकी वजह से हम सबको हिदायत मिली और जिनके दीन की खातिर हमारे घराने ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मैं काबे का बेटा हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब का पोता हूँ, वही अली
जिसने खैबर का दरवाजा तोड़ा था। मैं फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हूँ। मैं उस मोहम्मद का नवासा हूँ जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिनके नाम की कसमें अल्लाह और फरिश्ते खाते हैं। ये जो सर भाले पर है, ये मेरे बाबा हुसैन इब्न अली का सर है। वही हुसैन जिनकी गर्दन को रसूलुल्लाह चूमा करते थे, वही हुसैन जिन्हें रसूलुल्लाह अपनी पीठ पर बिठाकर मस्जिद में लाया करते थे और अपने कंधों पर सवार किया करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, करबला की तपती जमीन पर मेरे बाबा को प्यासा शहीद किया गया। हमारी बहन बेटियां की चादरें छीनी गई, हमें जंजीरों से बांधा गया, बाजारों में फिराया गया, हम पर पत्थर फेंके गए। इन लोगों में वो गरीब बेटा हुआ जिसके सामने उसके बाबा हुसैन को जी बहा किया गया। मैं वह गरीब भतीजा हूँ जिसके सामने उसके चाचा अब्बास को शहीद किया गया। इन लोगों मैं वो गरीब भाई हूँ जिसके सामने उसकी 4 साला बहन सकीना को तमाचे मारे गए। इमाम सज्जाद के इस खुतबे में इतना ज्यादा दर्द था कि दरबार में सारे लोग रोने लगे। ये देखकर यजीद सोचने लगा कि इस तरह तो बगावत हो जाएगी। फिर यजीद अपने कुछ खास लोगों से कहता है कि अजान दी जाए। फिर मुल्क शाम में अजान की आवाज गूंजती है और जैसे ही जान देने वाला यह लफ्ज पड़ता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं, हाँ मैं भी गवाही देता हूँ, मैं उसी मोहम्मद का बेटा हूँ जिनकी ये बेटियां आज कैद होकर यहाँ खड़ी हैं, और ये वही हुसैन हैं जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है। इमाम सज्जाद के उस खुतबे के बाद लोग यजीद से नफरत करने लगते हैं और यह खुतबा पूरे मुल्क के शाम में फैल जाता है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, करबला के मैदान में सबसे ज्यादा जुल्म किसने सहा था? जिसने पूरा करबला का मंजर देखा था, अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर दें। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी है। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि जुल्म के सामने सर कटा दो, पर जुल्म के सामने कभी सर झुकना नहीं चाहिए। बीबी ज़ैनब ने दिखाया कि औरत की आवाज भी जालिम के तख्त हिला सकती है। आज हमारा फर्ज है कि इस दर्द और हक की कहानी को अपने घर, स्कूल, दोस्तों और सोशल मीडिया तक पहुंचाएं। मजलिस, वीडियोस, रील्स, पोस्ट या महफिल में इसे बताएं। करबला सिर्फ 1400 साल पुराना वाकया नहीं, बल्कि आज भी जालिम के खिलाफ खड़े होने का नाम है। इसे सिर्फ मत सुनो, आगे पहुंचाओ। अपने बच्चों को हुसैन का पैगाम सिखाओ। मजलिस में, वीडियो में, महफिल में, सोशल मीडिया पर शेयर करो, ताकि हर जमाने में हुसैनियत जिंदा रहे और जुल्म के तख्त हिलते रहें। करबला का पैगाम यही है, जुल्म के सामने सर झुका दो तो इंसानियत मर जाती है, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ तो हुसैनियत जिंदा रहती है। आप सभी कमेंट में लिखे हुसैनियत जिंदाबाद। और दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमने एक ऐसी वीडियो लगाई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह हजरत अब्बास नहर फुरात से पानी लेने गए तो उन्होंने कैसे हजारों यजीद के सिपाहियों को चंद लम्हों में फिनार किया था, और किस तरह यजीद के लोगों ने हजरत अब्बास के दोनों बाजू को शहीद किया था। वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगी है, क्लिक करके अभी देखें। और आप लोग करबला का कौन सा वाकया सुनना चाहते हैं? करबला में किसकी शहादत का वाकया सुनना चाहते हैं? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो इंशाअल्लाह उसी टॉपिक पर आएगी जिस टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए